क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्या है इसमें, तो देखिए इस फिगर में पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है, पी क्यू लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है, पी क्यू लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है और पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री। पी क्यू आर यह एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है एंड आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री, यह 130 दिया हुआ है। तो क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। क्यू आर एस कहाँ पे है? क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस। हिंट कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो आर से होकर जाएगी और एस टी के पैरेलल होगी। एस टी लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है जो आर से होकर जाए। तो यह इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं, इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं। इस लाइन का नाम है ए बी, इस लाइन का नाम है ए बी जो कि एस टी के पैरेलल है। ए बी लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। एस टी पैरेलल पी क्यू यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, एस टी पैरेलल पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और ए बी एस टी के पैरेलल है। तो ए बी लाइन पी क्यू लाइन के भी पैरेलल हो जाएगी, यानी एस टी पी क्यू ए बी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अब और एंगल क्यू आर एस फाइंड करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन अस क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री। और कंस्ट्रक्शन किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया गया है, ए बी पैरेलल एस टी, ए बी पैरेलल एस टी और एस टी पैरेलल है पी क्यू के, यह गिवन है, यह दिया हुआ है, यानी ए बी एस टी पी क्यू तीनों आपस में पैरेलल हैं। अब आ जाइए फिगर में आ जाइए। ए बी लाइन पी क्यू लाइन के पैरेलल है, ए बी लाइन पी क्यू लाइन के पैरेलल है। तो यह जो एंगल है, इस एंगल को मान लेते हैं हम x, इस एंगल को मान लेते हैं x। कौन सा एंगल? क्यू आर ए, क्यू आर ए एंगल हो गया x और इधर का ये वाला एंगल हो गया y, x और y, यह एंगल हो गया x और यह एंगल हो गया y। पी क्यू पैरेलल ए बी है तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एंगल पी क्यू आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या हैं? 180 डिग्री है। रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रीजन क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे क्योंकि पी क्यू ए बी के पैरेलल है। तो यह जो क्यू पर बन रहा है एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब देखिए यहां से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं क्योंकि पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है 110। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 110 एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 110, देन x इक्वल्स टू 70 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 70 डिग्री। x हमें फाइंड नहीं, x y फाइंड नहीं करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बस इसी की तैयारी करी जा रही है, इसी एंगल की तैयारी करी जा रही है। x मिल गया, y भी निकाल लेते हैं, y भी निकाल लेते हैं। अगेन एंगल आर एस टी प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यह भी को इंटीरियर एंगल होगा, यह भी को इंटीरियर एंगल होगा। एंगल आर एस टी प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री।
सेम इसी तरह से एस टी पैरेलल है ए बी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो y प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। आर एस टी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 130 डिग्री, तो एंगल आर एस टी की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 130 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, देन y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, देन y की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। हमें मिल गया है x और y, हमें x और y मिल चुका है, x और y मिल चुका है। अब तो यहां से हमें मिल जाएगा x प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर। x प्लस ये वाला एंगल क्यू आर एस जो फाइंड करना है प्लस y, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि यह लीनियर पेयर है। x और y की वैल्यू रख लेते हैं, x दिया हुआ है 70 प्लस एंगल क्यू आर एस फाइंड ही करना है प्लस y की वैल्यू है 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 और 50 हो जाएगा 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से हमें मिल जाएगा क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120, देन क्यू आर एस एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्यू आर एस फाइंड करना था। क्यू आर एस की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।